हुआ भी नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो सर्कल में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। सर्कल में टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ इक्वेशन कि कौन कौन से टाइप का इक्वेशन होता है। इसमें हम लोग पहला टाइप जो पढ़े थे वो अपने पास था सेंट्रल फॉर्म, और सेंट्रल फॉर्म कैसा होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दूसरा इसी में फॉर्मेट जो हम लोग पढ़े थे वो था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और तीसरा जो अपने पास फॉर्मेट था, ठीक है, इसमें तीसरा भी हम लोग कुछ पढ़े थे कॉल्ड जनरल फॉर्म। उसको क्या बोल रहे थे, जनरल फॉर्म कहते हैं। तो जनरल फॉर्म था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें से ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके थे कि सर्कल होना मतलब इसेंशियल पार्ट सेंटर और इसेंशियल पार्ट रेडियस। सेंटर और रेडियस अगर हम लोग को पता है तो सर्कल से रिलेटेड किसी भी पार्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसी में सेंट्रल फॉर्म अगर है तो इसका रेडियस जो होगा वो तो r होगा, और इसका जो सेंटर होगा सेंटर h k होगा। जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म था तो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो सेंटर होगा, सेंटर दैट इज 0 0 ओरिजिन पे, और इसका जो रेडियस था वो rmx। उसके बाद हम लोग जो जनरल फॉर्म पढ़े थे इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ, और इसका रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये चीज ऑलरेडी पढ़ लिए थे, डिफरेंट पोजीशन पढ़े थे। तो डिफरेंट पोजीशन में हम लोग क्या पढ़े थे, डिफरेंट पोजीशन पढ़े थे पिछले क्लास में। पोजीशन में हम लोग ये पढ़ लिए थे कि अगर कोई एक सर्कल y एक्सिस को टच करता है, टचिंग y एक्सिस, तो रेडियस के बराबर इसका y कोऑर्डिनेट होगा। सॉरी, टचिंग x एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस के बराबर इसका y कोऑर्डिनेट होगा, यानी h r जबकि r। अगर दोनों पर टच करेगा, बोलिए सेंटर कितना, r और r, जो कि रेडियस के बराबर हो। अच्छा, अगर कोई एक सर्कल ओरिजिन से पास करता है तो हम लोग को क्या पता चलता है, ओरिजिन से पास किया कांस्टेंट जो होगा c उसका वैल्यू 0 है, ठीक है। कांस्टेंट जो होगा उसका वैल्यू 0 है। अच्छा, इसके साथ में मान लीजिए अगर ये o और a है और ये b है, तो यहां से जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट OA/2 और OB/2, ये चीज ऑलरेडी हम लोग देख लिए थे। इतना चीज हुआ था पिछले क्लास, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी सर्कल पढ़ लिए। अब इसके आगे जो डिस्कस करना है इसके आगे, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मेट कॉल्ड डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म आज का स्टार्टिंग यहाँ से, इट इज कॉल्ड डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, कि लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट मेकिंग एंगल 90 डिग्री विथ डायमीटर, ठीक है। डायमीटर के साथ, सर्कल के डायमीटर के साथ सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उस पॉइंट का लोकस अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या देता है, तो वो एक्चुअल में एक सर्कल देता है। समझिए, मान लीजिए जैसे कोई एक लाइन है और इस पे अगर एक पॉइंट इस तरीके का है, एक पॉइंट P इस तरीके का है, P कि वो मूव कर रहा है, मतलब कि कहीं भी जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसके साथ, A और B के साथ, ये पॉइंट P। तो ये कहीं भी जा रहा है, अगर AB बेस है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वैसे केस में ये जब मूव करेगा
तो मूव करते 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 एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। चलिए चेक करते हैं वाकई में बात सही है कि कभी कभार आपको घुमा के वही चीज बोल देगा, ठीक है, मतलब कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, क्वेश्चन ऐसा रहे, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मेक्स एंगल 90 डिग्री विथ अ कॉर्ड, विथ अ कॉर्ड, ऐसे बोल। एक कॉर्ड है तो पता नहीं कौन से कर्व का कॉर्ड है, उस पे वो बार बार कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा वो फाइंड करो। ये खुद में एक क्वेश्चन है, तो बनाने का तरीका क्या है, आपसे अगर ये बोला जा रहा है कि कोई कॉर्ड है तो आपको ये एंड पॉइंट दिया, समथिंग मान लीजिए x1 y1, ये मान लीजिए x2 y2, ऐसा मान लीजिए, ये गिवन है, ठीक है, कौन कौन, a और b, ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है, कुछ ना कुछ तो कंडीशन देगा, तो कंडीशन बोल के यही दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है, ठीक है। आगे ये वेरिएबल पॉइंट, कोऑर्डिनेट मान ले x, y, ठीक है, इट इज द वेरिएबल पॉइंट जिसका लोकस हम कैलकुलेट करेंगे, ये वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, जिसका लोकस हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं, अगर ये PA PB आपस में 90 बना रहा है तो शायद स्लोप ऑफ PA इनटू स्लोप ऑफ PB इक्वल्स टू -1 होगा, ये कंफर्म, ठीक है। स्लोप ऑफ PA कोई बताएगा, स्लोप ऑफ PA दो पॉइंट का मिला के स्लोप, हाँ विशाल, ठीक है, इट इज द डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x, डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x। अरे ये वही कॉन्सेप्ट है, टू पॉइंट का स्लोप, टू पॉइंट का स्लोप, जब दो पॉइंट पता है उसकी स्लोप निकालना, तो y माइनस y1 बाय x माइनस x1, एक मिनट रुकिए बस, देखिए ये PA का डिस्टेंस हो गया, चलिए PB का एक बार बोलिए स्लोप, PB का स्लोप y minus y2 by x minus x2, y minus y2 by x minus x2, ऐसा, एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू -1। अब ये वाला चला गया यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, बस कंडीशन को फुलफिल करके स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके आ रहा है, ये आगे यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो y minus y1 into y minus y2 that is negative time x minus x1 into x minus x2, एक तरफ शिफ्ट करेंगे अरेंज करके x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 or y minus y2, that will be equals to 0 and it is the locus of that variable point p, ठीक है, ये है locus of variable point p। अच्छा, अब ये कर्व कैसा बनाया, थोड़ा उस पर डिसीजन ले लिया, ठीक है, कर्व कैसा बनाया, देखिए x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, उसके बाद आप कहीं ढूंढ लीजिए आपको xy नहीं मिलेगा, x के टर्म के साथ y नहीं मल्टीप्लाई है और y के टर्म के साथ x नहीं मल्टीप्लाई है, तो अगर x और y आपस में मल्टीप्लाई नहीं है तो xy नहीं एग्जिस्ट करेगा, और xy नहीं एग्जिस्ट करना इसका मतलब है कि ये पूरा पार्ट कौन है, सर्कल। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल with two diametric endpoints A and B. It is the locus of variable point which moves in a plane such that it makes angle of 90 degree with two different points, ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट के कारण जो कॉर्ड बन रहा है या दो डिफरेंट पॉइंट से जब इसको मिलाया जा रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये होता है उसका स्टेटमेंट, आपको उस पर ध्यान है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसके रिडक्शन में, आपको रिड्यूस नहीं करना है, हम रिड्यूस करके इसलिए दिखाएं क्योंकि ये खुद में अपने आप में क्वेश्चन रहता है, तो अगर ये कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बनाने का भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सर्कल पे टिक कर दें, ठीक है, इसको बनाया नहीं है। अब इसके बेसिस पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट्स रेडियस एंड सेंटर, radius and center with diametric endpoints
एंड पॉइंट्स 1 1 एंड 2 5 ऐसा, ठीक है, इस तरीके। अब इसके लिए कैलकुलेट करना हमको डायमेट्रिक एंड पॉइंट क्या हो, थोड़ा सा 1 मिनट। ये जो है ये 4 हमने 4 1 और 2 5 ऐसा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे कि ये पॉइंट ए है, वो पॉइंट बी है। मेरे क्वेश्चन में ए पॉइंट है 4 1, मेरे क्वेश्चन में बी पॉइंट है 2 5। ये दो एंड पॉइंट हो गए, डायमेट्रिक एंड पॉइंट हो गए। डायमेट्रिक एंड पॉइंट बिल्कुल किसकी तरह, x1 y1 x2 y2 की तरह। तो इक्वेशन हमको याद है, हम सीधा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट इज x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equals to 0। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, वहां से y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इज 0। तो मेरे पास आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसके साथ में प्लस माइनस माइनस 6x, फिर माइनस 6y और 8 5 13 इज इक्वल्स टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हुआ मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कोई बताएगा कौन से फॉर्म में, सेंट्रल फॉर्म में है या डायमेट्रिक फॉर्म में है या फिर जनरल फॉर्म में है या फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्मेट, जनरल। ये कैसे फॉर्म में है, ये जनरल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अगर ये जनरल फॉर्म में है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो कोई बता सकता है सेंटर, कोई बोलेगा कितना, 3 और 3, हाँ बहुत good, ठीक है, 3 और 3। तो देखिए ये 3,3 हो जाएगा। उसके बाद कोई बोलेगा इसका रेडियस, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और उसके साथ माइनस सी, ठीक है, 13। तो ये आया कितना, 18, यानी रूट 5 आ रहा है, रूट 5, ठीक है। ये सारा चीज नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर अगर वो डायमेट्रिक फॉर्म जिसमें डायमीटर या कॉर्ड लिखे हैं ना, चलिए वो पहला उसमें डायमीटर या कॉर्ड लिखे हैं ना, हाँ, तो ये भी तो डायमीटर होगा तभी वो पॉइंट भी वहाँ पे 90 डिग्री होगा। देखिए ये थोड़ा इनडायरेक्ट वे में बोला गया ना, हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री से कि डायमीटर ही है जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सही। यस सर। तो अगर वो कॉर्ड भी बोल रहा है तो डायमीटर एक टाइप का कॉर्ड है। क्वेश्चन पूछने वाला तो आपको कंफर्म वो चीज नहीं देगा जो कि आप जानते हैं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा। तो क्वेश्चन घुमाने का तरीका, वो बोल रहा है कि देखो कोई एक कॉर्ड है, तो अब हमको नहीं पता कि वो डायमीटर है कि नहीं, मगर वो बोला कि ये एक वेरिएबल पॉइंट के साथ एंगल बनाएगा हमेशा 90 डिग्री। तो अब तो हम कंफर्म हो गए कि ये डायमीटर है, ठीक है। यस सर। तो मगर जब सर्कल रहेगा तब ना डायमीटर, अगर कोई दूसरा कर्व रहेगा तब डायमीटर नहीं होगा ना, इसलिए वहां पे मे बी जनरल प्लॉट करके दे सकता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे का, मान लीजिए जैसे अगर कोई एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका क्या क्या पोजीशन हो सकता है उस पर बात करना चाह रहे थे। उससे पहले शायद कोई क्वेश्चन, उससे पहले एक पॉइंट और है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through 3 points और points must be नॉन कोलिनियर। पॉइंट कैसा होना चाहिए, नॉन कोलिनियर। थोड़ा सोच के देखिए, पॉइंट अगर 3 है तो 2 ही पोजीशन होता है, या तो कोलिनियर और नहीं तो नॉन कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर है तो वो जो 3 पॉइंट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, इट इज द कोलिनियर अरेंजमेंट, ये कोलिनियर। और अगर कोलिनियर नहीं है तो कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी, ठीक है। ये जब भी रहेगा तो ट्रायंगल बनाएगा, बोलिए क्या सही बात बोले आप, क्या? अगर कोलिनियर है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन, और अगर कोलिनियर नहीं है तो 3 पॉइंट हमेशा एक ट्रायंगल बनाएगा। कंफर्म बात, ठीक है, कंफर्म।
इसमें आप ऑलवेज वर्ड लगा सकते हैं, यानी विदाउट एनी डाउट आप बोल सकते हैं कि 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है तो ऑब्वियस सी बात है वो हर बार एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है वो हर बार एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो कोलिनियर स्ट्रेट लाइन, नॉन कोलिनियर ट्रायंगल। हम यहाँ बात कर रहे हैं 3 पॉइंट का जो नॉन कोलिनियर है, तो मेरा डिस्कशन इस पे बनता है। तो अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना होगा तो हम काम कैसे करेंगे वो सुन लीजिए। देखिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लिख लें मेथड 1। हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं, बस आपको समझा देते हैं। मेथड 1, मान लीजिए जैसे ये बोला गया कि एक सर्कल पास कर रहा है, सर्कल पासेस थ्रू एक पॉइंट ए है विद द कोऑर्डिनेट x1 y1, एक पॉइंट बी है विद द कोऑर्डिनेट x2 y2, एक पॉइंट सी है विद द कोऑर्डिनेट x3 y3 आर नॉन कोलिनियर, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पहला काम करेंगे क्या ना कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्म कहते हैं इसको? जनरल फॉर्म। इट इज द जनरल फॉर्म। तो जब अज्यूम करना हो तो जनरल फॉर्म में ही अज्यूम करें। उसके बाद पुट a b c इन दिस इक्वेशन, ये मेरा सेकंड स्टेप हो। तो सर a b c पुट करने का मतलब, अरे भाई x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट करो। ठीक है, ये मिली। तो जब आप x1 y1 पुट किए, एक इक्वेशन मिला। किसमें एक इक्वेशन मिला? आपको GFC में एक इक्वेशन मिला विद द हेल्प ऑफ ए। जब b पुट कीजिएगा तो इसके हेल्प से फिर से GFC में दूसरा इक्वेशन, c पुट कीजिएगा तीसरा इक्वेशन। तो जब आप a b c पुट कर दिए तो 3 इक्वेशंस ऑब्टेन्ड विथ GFC कंटेन करने वाला 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो सॉल्व एंड फाइंड GFC। ठीक है, जब ये निकल गया तो सोचिए जब आप GFC का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा। फिफ्थ स्टेप क्या कहता है? पुट इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो उससे क्या फायदा? इट गिव्स एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो सर्कल का एग्जैक्ट इक्वेशन प्रोवाइड करे। ये हुआ स्टेप्स। तो ये स्टेप्स सर आप क्यों स्टार्टिंग में मना कर दिए? रीजन था, ये आपको देख के नहीं लग रहा है कि काफी लंबी जाएगा। हम लोग बैठे कंपटीशन के लिए, और कंपटीशन का मतलब कि टाइम भी बचाना है। क्वेश्चन बनाने से केवल सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं होता है, टाइम बचा के क्वेश्चन बनाने से सक्सेसफुल अटेम्प्ट। सही बात है? ठीक है, तो हमको वही चीज करना है। देखिए ये मेरा काम है, हम आपको है ना 3 मेथड 4 मेथड जितना पॉसिबल होगा सारा मेथड बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि कब किसको यूज करना है। ठीक है, जानकारी हर चीज का होना चाहिए, मगर ये भी अपने पास चॉइस होना चाहिए कि जब मेरा क्वेश्चन आया हम किसको प्रेफर करें, क्योंकि दिमाग का कोई गारंटी नहीं। आज जो मेथड आपको हार्ड लग रहा है, हो सकता है एग्जामिनेशन में वही मेथड आपको याद आए। ये भी हो सकता है कि जो मेथड आपको हल्का लग रहा है एग्जामिनेशन में वो याद ही नहीं आए। अगर नहीं याद आएगा तो एटलीस्ट आपके पास कोई बैकअप पार्ट तो होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो इसलिए सारे मेथड को सीखना है और उसमें से अपना प्रेफरेंस रखना है। ठीक है, अभी हम मेथड 1 पे बात कर रहे हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन बना के दिखाएं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। ये तो हो गया एल्गोरिथम की क्वेश्चन बनाना कैसे। सिंपल सा एग्जांपल के लिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू 1 1 2 3 एंड 0 5 ऐसा। ठीक है, हम लोग इसके बेसिस पे निकालेंगे। मेरा पहला काम, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, when passes through a it satisfied the equation of circle।
तो सीधा हम यहाँ से लिख रहे हैं 2g, x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करें, प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू -2। इट इज द इक्वेशन नंबर 1 व्हेन पासेस थ्रू b। अरे नाम नहीं दिया है, क्या फर्क पड़ता है, खुद से तो अज्यूम कर सकते हैं ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो फाइनल आंसर से मतलब होता है, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आप जो लेना। नोट हो गया, तो इक्वेशन निकल गया। इक्वेशन एक बार बोलिए तो। 3x² + 3y² + x - 17y + 10 = 0। देखिए जिसका जिसका आएगा मैच कर लेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंट आएगा तो बोलेंगे, सेम आएगा तो ठीक है। देखिए अगर किसी का नहीं बन रहा है हम सॉल्व करते हैं, इतनी देर में नोट हो गया होगा, मगर ट्राई कीजिए अपने से। अगर दिक्कत होता है आप हेल्प लीजिए, मगर ट्राई कीजिए अपने से, मेरा सजेशन ये। वो -17/6 जो मिला है उसको हम आइदर 4 में या 5 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम 5 में पुट करें, ठीक है। पुट इन 5, इक्वेशन नंबर 5 जब 5 में पुट करेंगे तो पहले ही 4 कैंसिल कर दिए हम, ठीक है। तो g - f यानी कि 17/6 दैट इज इक्वल्स टू 3, ये उधर गया तो g का वैल्यू आया कितना, ये 18 हो गया और -17 मींस 1/6। g मिल गया, g मिल गया और f मिल गया। अब c का बारी, c इज इक्वल्स टू, यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यहीं से, ठीक है। c इज इक्वल्स टू -25 है और -10f होगा, 10f होगा -17/6। तो यहाँ से 3 से 2 से 3 टाइम में 5, ये आया 75, ठीक है, -75 और ये हो गया 85 और इसके डिवीजन में कितना 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 10/3। ये वैल्यू हो गया c का, ठीक है। तो ऑलरेडी c, g एंड f ऑब्टेन्ड बाय ऑल 3 इक्वेशंस निकल गया। अब उसको पुट करने का बाद, तो जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन याद रखते हैं, GFC के प्लेस में पुट करेंगे तो x² + y² प्लस 2gx, 2gx, तो 2gx का मतलब हो गया x/3 प्लस 2fy, 2fy यानी कि -17, हाँ ठीक है, 17/3 ये आ जाएगा y और इसके साथ c का वैल्यू 10/3 तो प्लस 10/3 इज इक्वल्स टू 0। जब आप एलसीएम लीजिएगा यहाँ 3 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा, ये हट गया और हट गया, ठीक है। ये इक्वेशन आया, ठीक है। बहुत बढ़िया, कंप्लीट। यस सर, ठीक है। यस सर, कंप्लीट है। उसके बाद सेकंड मेथड 2, ठीक है, सेम उसी टॉपिक का। अगर ऐसा दिया है कि सर्कल passes through 3 पॉइंट्स और वो भी कैसा, नॉन कोलिनियर, ठीक है। 3 पॉइंट्स, उसमें से कौन, एक a है x1 y1, एक b है x2 y2 और एक c x3 y3, ऐसे। अब इसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ऑलरेडी एक मेथड देख लिए। सेकंड मेथड में सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, तो डिटरमिनेंट किसका, डिटरमिनेंट ऑफ x² + y² के साथ xy1, ठीक है। उसके बाद x1² + y1², x1 y1 1, फिर x2² + y2², x2 y2 1, x3² + y3², x3 y3 1 and this part will be equal to 0। जब आप इस 4x4 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वैसे केस में सॉल्व करके जो इक्वेशन मिलेगा इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सेकंड मेथड, मगर आपको पता होना चाहिए 4x4 का डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करना है तो वैसे केस में 3x3 का 4 डिटरमिनेंट होता है, 3x3 का 4 डिटरमिनेंट होगा, उसको सॉल्व करना। तो थोड़ा सा ये अपने आप में फिर से कॉम्प्लिकेटेड है, मगर कहीं कहीं ये हल्का हो जाए, ठीक है।
जहां डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगेगा वहां ये हल्का होगा। एक एग्जांपल इसके भी देखते हैं। ए दिया है 0 1, बी दिया है 1 -1 और सी अपने पास प्रोवाइडेड है 2 और 2 ऐसा। और इससे पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन निकालना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे ना, ताकि आप समझें कि हाँ यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे x² + y² x y 1, फिर उसके बाद x1² + y1² 1, फिर 0 1 1, उसके बाद x2² + y2² 2 1 -1 1, फिर x3² + y3² is 8 2 2 1 and this part will be equal to 0। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक प्रेफर कर रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, हम प्रेफर कर रहे हैं डिटरमिनेंट का हल्का फुल्का प्रॉपर्टी तो याद ही होगा। जब बहुत ज्यादा आइडेंटिकल नंबर आए ना, सबट्रैक्ट किया कीजिए, ठीक है। तो हम क्या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 क्रॉस 4 का है, हम 3 बार सबट्रैक्ट कर सकते हैं एक ही साथ। तो क्या करेंगे, r1 चेंजेस टू r1 - r2, r2 चेंजेस टू r2 - r3 और r3 चेंजेस टू r3 - r4। ये 3 स्टेप एक साथ। प्रॉपर्टी r1 चेंजेस टू r1 - r2 नहीं लगाना चाहते हैं मत लगाइए, मगर लगा के क्वेश्चन हल्का होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि प्रॉपर्टी भी लगाया जा सकता है। r3 - r4 सबट्रैक्ट करके लिखते चलेंगे तो x² + y² -1 x - 1 y ना x - 0 y -1 और यहाँ 0। फिर उसके बाद इसमें से इसको सबट्रैक्ट किए -1, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किए -1, इसमें से, ठीक है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किए 2 और इसमें से ये सबट्रैक्ट 0। फिर उसके बाद 2 में से 8 को सबट्रैक्ट किए -6, 0 में से 1 सबट्रैक्ट हुआ -1, फिर 1 में से 2 ना मिस कर गए क्या, नहीं r2 चेंजेस टू r2 - r3, तो 1 - 2 -1 0 - 1 -1 1 माइनस ऑफ -1 तो +1 और ये 0। फिर 2 - 8 -6 1 - 2 -1 -1 - 2 -3 और उसके साथ 0। फिर कितना 8 2 2 1। देखिए सर, इसको करके आप क्या दिखलाना चाहते हैं, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हम आपको पहले ही बोले ना 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट है तो 4 यूनिट 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, मगर यहां अगर आप ध्यान से देखें ना, आपको बस 1 यूनिट डिटरमिनेंट का जरूरत है, बस 1 यूनिट। प्रॉपर्टी लगा के यही फायदा होता है, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी लगा के यही फायदा है। दिखाइए सर, तो देखो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 4, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 4, ठीक है। तो 0 के लिए कुछ भी लिखिएगा, डिटरमिनेंट 0 होगा, फिर -0 के लिए कुछ भी लिखिएगा, डिटरमिनेंट 0 होगा, फिर प्लस 0 के लिए कुछ भी डिटरमिनेंट लिखिएगा 0 आएगा। तो फिर ये 3 लिख के फायदा क्या होगा, कुछ नहीं, इग्नोर करें, बस वही दिखाना चाहते थे, इसलिए C4 को लिए हैं, ठीक है। R3 - R4 R1, हाँ वो R4, ये R3 चेंजेस टू R3 - R4, ठीक है। चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग C4 इसके लिए करेंगे और 1 से केवल मल्टीप्लाई होगा, तो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू x² + y² -1 x y -1, उसके बाद -1 -1 2, फिर -6 -1 -3 इज 0, कारण है कि ये 0 के बराबर था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, आपकी इच्छा, जिसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहे आपकी इच्छा, ठीक है। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं, किसी को ले लीजिए ना, फर्स्ट कोई, तो क्या लिखेंगे x² + y² -1 * 3
प्लस 2 होता है ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 प्लस 2 5 माइनस x टाइम ये आएगा 3 प्लस 12 15, फिर ये आएगा प्लस y माइनस 1 टाइम 1 और माइनस 6 इज माइनस 5 इक्वल टू 0। आपके सामने है, बस सजा के इसको अच्छे से लिख लेना है। 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, x का टर्म ढूंढिए, माइनस 15x, y का टर्म ढूंढिए, माइनस 5y, कांस्टेंट ढूंढिए, माइनस 5 और प्लस 5 0, खत्म। ठीक है, इसमें से आप 5 कैंसिल करना चाहें कर दीजिए, वो हो सकता है। वो सब तो इक्वेशन आने के बाद आप आराम से उसको अच्छे से सॉल्व करके लिख लेंगे। चलिए, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल रिक्वायर्ड। तो इस मेथड से बनाने का तरीका कुछ ऐसा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा तो ये काम आपको 4 बार करना होगा। डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आप इससे बचे, थोड़ा प्रॉपर्टी है ना याद रखेंगे और यूज करेंगे। वैसे तो डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे, मगर अब क्या करेंगे, जिस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं अगर उसका यूज होगा तो करना पड़ेगा थोड़ा याद के हिसाब से। ठीक है, नोट कीजिए। ये नहीं कि जब आप पास आउट में बैठते हैं ना तो टीचर एकदम फ्री रहता है, वो किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता है। यही जब आप 11 में रहते हैं या 12 में रहते हैं तो बहुत रुक के बताना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़े होते डिटरमिनेंट तो हम इसको तो बताते भी क्या, ये सर्कल को सॉल्व करने का तरीका भी। चलिए, हो गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लें अपने से यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट है A 1 0, एक पॉइंट है B -1 0, एक पॉइंट है C 0 1। इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल माइंड कीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका हो गया, सॉल्व करेंगे। 2 मेथड है, जिसमें से आपको मन करे उससे बनाइए। तब तीसरा मेथड बताते हैं। हम लोग किसी भी एलिमेंट के लिए अगर लेते हैं ना, इक्वेशन को सॉल्व करना है यदि पॉइंट कौन सा ये वाला? हां सर, हाँ, इसको पूरा सॉल्व करके बताना। ओके सर, करते हैं। हाँ, देखो, अगर हम C4 के अलाउ कर रहे हैं ना तो C4 मतलब ये हुआ, ये तो आइडेंटिफाई हो गया। मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए अगर करता है तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ के 9 एलिमेंट बचता हुआ दिख रहा है, उसको लिखिए ऐसे -1 -1 2, फिर है -6 -1 -3, फिर है 8 2 प्लस। हाँ, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। फिर माइनस लेंगे, ठीक है, 0 है तो वो खत्म हो जाएगा, मगर एक्सपेंड करने का तरीका ये। इसका रो छोड़ देंगे, इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो ऊपर का ये 3 बचा, फिर ये 3, फिर ये 3, वैसे। बस ठीक है, क्या आ रहा है? बस सर यही है सर, ठीक है, चलिए कंप्लीट। देखिए, अभी जो हम आपके सामने क्वेश्चन रखे थे कि एक पॉइंट ए, हम इसलिए इसको रखे थे ताकि हम आपको थर्ड प्रोसेस बता सकें। ठीक है, देखिएगा, आप बना लिए, बहुत बढ़िया, एकदम आपको तैयार रहना है कि मेरे पास कोई मेथड हो ना हो, जो हम पढ़े हैं उतने के बेसिस पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही है ना, अपने पास 3 पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, एक बार अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आपको एक बात पता चलेगा कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास B है, ये पॉइंट मेरे पास A है और ये पॉइंट मेरे पास C। चेक कीजिए, सही बोले? देखिए, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो इससे पास करने वाला एक सर्कल डिमांड किया गया जो इन तीनों से पास करे, इन तीनों वर्टिसेस से पास करे। अब हम वर्ड यूज पॉइंट नहीं कर रहे हैं,
अब वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, वर्टिसेस, यानी अब हम ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। सेंटर यहाँ कहीं होगा, ठीक है, मान लेते हैं, अभी हमको थोड़ी पता है कि ओरिजिन पे होगा, हमको तो पता है कि यहाँ कहीं होगा, ठीक है, जनरल तौर पे यहाँ कहीं होगा। तो सेंटर मान के चलिए कुछ D, ठीक है, सेंटर मान लीजिए आप H, K। तो आपको पता है कि ये y एक्सिस पे अगर है, y एक्सिस पे अगर है तो कौन जीरो होगा, ये जीरो होगा, x जीरो, ठीक है। अब इस D से C का डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल्स टू B से D का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A से D का डिस्टेंस। क्या बोला गया, CD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू AD। ये तो होगा क्योंकि ये सेंटर है और ये सर्कमफेरेंस का पॉइंट है, तो डिस्टेंस तो हमेशा रेडियस के इक्वल होगा एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू द रेडियस, ठीक है। डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस, तो देखिए इसके बीच का अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें ना, तो ये मेरे पास 0 1, तो k माइनस 1 ये डिस्टेंस आएगा कितना, k माइनस 1 या 1 माइनस k, 1 माइनस k, 1 माइनस ये आएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर निकालें तो आपको याद होगा ये हुआ करता था -1 0, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, ठीक है ना, रूट के अंदर कितना आया मेरे पास, -1 0 तो 1 और 0 माइनस k तो प्लस k स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू AD, ठीक है, तो a मेरे पास हुआ करता था 1 0, तो इट इज रूट अंडर 1 और प्लस k स्क्वायर, तो ये तो बराबर है, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस k स्क्वायर। देखते चलिए, 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k इज 1 प्लस k स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो इसका मतलब माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0, तो k कितना आ गया मेरे पास, 0। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो सेंटर मिला, मेरा जो सर्कल का सेंटर मिला, x पहले से 0 था, y भी 0 हो गया, सेंटर 0 और रेडियस का बारी आया, तो रेडियस में आप किसी भी डिस्टेंस को ले लेना, तो k को 0 पुट कीजिए 1, k को 0 पुट कीजिए 1, k को 0 पुट कीजिए 1, रेडियस कितना आया 1, दैट इज 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, यही हम आपको थर्ड मेथड में बताना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखिए मेथड 3, सेम चीज 3 पॉइंट वाला उसका मेथड, ठीक है। तो व्हेन सर्कल passes through 3 non-collinear points, A जो था अपने पास x1 y1, B जो अपने पास था x2 y2 और C अपने पास था x3 y3। तो वैसे केस में आप ये कह सकते हैं, देन इट कंटेन ट्रायंगल ABC, जो सर्कल होगा वो ट्रायंगल ABC को अपने अंदर इंस्क्राइब करेगा, सर्कल के अंदर ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल सर्कल के अंदर होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस पॉइंट्स ABC on circumference of circle, ठीक है, circumference of circle। और अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है, देन क्या यूज करें, AD equals to BD equals to CD, ठीक है, and this part is equals to radius, where D कौन, where D is equals to the center of circle, ठीक है। अच्छा, एक और बात अगर हम यहाँ करना चाहें कि इन दिस केस, ये जो ऊपर डिस्क्राइब्ड है, इन दिस केस सर्कल इज सर्कल, सही बोले, सर्कल इज सर्कमसर्कल, ठीक है। जब भी ट्रायंगल के वर्टिसेस से कोई सर्कल पास करे, देन सर्कल कॉल्ड सर्कम सर्कल। तो सर्कल का जो सेंटर आएगा, देखिए आपके लिए है
आप सॉल्व करके इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस पॉइंट ए दिया मेरे पास 2 1, पॉइंट बी दिया हुआ है 0 4 0 4, ठीक है, और पॉइंट सी दिया हुआ है 0 0, ऐसा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना। कौन? राइट साइड वाला क्या लिखे पॉइंट बता सकते एक अभी दिखा रहा सर, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर आंसर आ गया सर। अच्छा आ गया, बोलिए। सर आंसर सर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सर बोलिए। नहीं सर वहाँ पे सर 2g स्क्वायर माइनस 1 बोला सर वहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x, माइनस x सर। हाँ तो ये माइनस माइनस, 1 ये स्क्वायर है और ये माइनस हाँ आया। हाँ इसी फॉर्मेट से, इसी फॉर्मेट से। चलिए आप लोग बनाते रहिए, हम भी थोड़ा बनाते हैं, ठीक है। लेट सेंटर D is H, K। अब इसके बाद AD that is equals to रूट अंडर, इससे A का डिस्टेंस, तो H माइनस 2 स्क्वायर प्लस K माइनस 1 स्क्वायर, BD is रूट अंडर H स्क्वायर और प्लस K माइनस 4 स्क्वायर, फिर CD is रूट अंडर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ऐसा। क्योंकि बाय द कॉन्सेप्ट AD जो था वो BD के बराबर है, तो इसका स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर होगा, रूट हट जाएगा। सॉल्व करते हैं तो H स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4H प्लस K स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2K इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, यानी H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8K, ये और ये कट गया। इक्वेशन आया HK में, तो 4H उधर तो है ही नहीं H, ठीक है, तो माइनस 4H और K माइनस 2K और ये इधर आया प्लस 6K, कांस्टेंट 4 5 और वो 16, तो इसका मतलब 11 इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरा जो BD स्क्वायर है वो किसके बराबर? CD स्क्वायर, तो आप BD को CD के बराबर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8K इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, कट गया। आगे यहाँ से K का वैल्यू कितना? 2, K जैसे 2 मिला, आप यहाँ K का वैल्यू 2 पुट करेंगे, उधर जाएगा -1, यानी H का वैल्यू 1/4 आएगा। यही आया था क्या H के? नहीं सेम है। चलिए ठीक है, बनाने का यही तरीका होता है। यहाँ से सेंटर निकल गया ना H के, तो अब रेडियस का बारी है। रेडियस जो होगा कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, CD ले लीजिए, BD ले लीजिए, AD ले लीजिए, सबसे हल्का ये है, CD ले लें, तो दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 1/16 प्लस 4, 1/16 प्लस 4, इट इज 64 65, रूट अंडर 65/16। अब इसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसके बेसिस पे इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग क्या लिखेंगे? जो सेंट्रल फॉर्म था, जब सेंटर पता चलता है, x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। h k और r है, पुट करें तो x माइनस 1/4 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65/16। आप इसको सॉल्व कर लें, जो आंसर आना होगा, इतना काम सेम आएगा ना आदित्य? ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे है कॉन्साइक्लिक
पॉइंट्स। तो ध्यान रखिएगा मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 का होता है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 4 पॉइंट्स। जब तक 4 पॉइंट नहीं होगा तब तक आप कॉन्साइक्लिक का कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कम से कम 4 पॉइंट होगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दो तरीके का होता है, एक तो चेक करना कि कॉन्साइक्लिक है कि नहीं, और दूसरा होता है अननोन निकालना। मतलब क्वेश्चन बता देगा कि वो 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, तो k का वैल्यू निकालो, लैम्डा का वैल्यू निकालो, ऐसा, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए उसी से पता भी चल जाएगा कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन मेरे पास ये दिया कि इफ 1 1 2 0 0 0 और k -1 are concyclic points, तो फाइंड k। ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हुआ? ये क्वेश्चन फाइंडिंग अननोन का है, ठीक है, फाइंडिंग अननोन इस सेक्शन का ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्या होगा कि ऐसा ही कुछ नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 4 -1 लिखा है और बोलेगा चेक वेदर दीस पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक और नॉट। तो कॉन्साइक्लिक से दो ही क्वेश्चन बनता है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, अगर सारा का सारा पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हो, याद रखें इफ पॉइंट्स लाइज ऑन circumference of circle then called concyclic। केवल तभी आप उसको कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं, सबका सब सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी तीन को यूज करके सर्कल का इक्वेशन निकाल लें और चौथे को पुट करें, अगर सेटिस्फाइड तो कॉन्साइक्लिक, नहीं सेटिस्फाइड तो नॉट कॉन्साइक्लिक। हम क्या बोलते हैं, अगर कॉन्साइक्लिक चेक करना है या अननोन निकालना है तो तरीका ये होता है, डिटरमिनेंट लीजिए, डिटरमिनेंट वही डिटरमिनेंट जो इक्वेशन ऑफ सर्कल का था, मगर x y के जगह आप चौथा पॉइंट पुट कर दीजिए। x y के जगह फार्मूला देख लीजिए, अपनी कॉपी में लिखा हुआ था x² + y² x y 1। हम बोल रहे हैं x और y के जगह फोर्थ पॉइंट पुट कर दीजिए, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। आपकी इच्छा, आप किसी को भी फोर्थ मान सकते हैं, उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर मेरे से पूछा जाए ना, हम इसको पुट करना चाहेंगे, ठीक है, हम इसको पुट करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पुट किए, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक है। उसके बाद आप इसको ले लीजिए 1 1 1² + 1² 2 हो जाएगा, 2 1 1 और 1। फिर उसके बाद इसको ले लीजिए तो 4, फिर 2 0 1, फिर लास्ट वाला ले लीजिए k² + 1, फिर k -1 और 1 एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। याद है इक्वेशन देखो, ठीक है। अब बस आप इसको सॉल्व करेंगे और 0 के बराबर करके k निकाल सकते हैं। चेक करते हैं किसके अलाउंग एक्सपेंड करें, r1 के अलाउंग। साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो -1 टाइम जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये हमको 3 × 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना। 2 1 1 4 2 0 और यहाँ से k² + 1 k -1 एक्सपेंड करें और इसको 0 कर देते हैं। देखिए 2 टाइम -2 0 तो -4, फिर -1 टाइम -4 और 0, -1 टाइम -4 तो +4 हो जाएगा, और +1 टाइम 4k 1 टाइम 4k -2k² -2 ये है। अब बस इसको सॉल्व करना है, यहीं पे कर लेना है, ठीक है। देखिए 2k² प्लस करना है, फिर 4k माइनस हो जाएगा, कांस्टेंट में ये तो कट गया तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के लिए 2 हटा दिए, k² - 2k + 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या आपको ये k - 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी k का वैल्यू कितना आ गया होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग को अननोन फाइंड करना है और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ये जो डिटरमिनेंट वाला है, ये सबसे बेस्ट मेथड।
तो कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है सारा पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होगा। कॉन्साइक्लिक है कि नहीं, या फिर फाइंडिंग अननोन का क्वेश्चन है, आप इस डिटरमिनेंट मेथड को यूज करें, सबसे आसान रहता है इसको सॉल्व। ठीक है, नोट कर लें।